डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन अवकलन पढ़ रहे हैं जिसमें अपन ने प्राचलिक जो पैरामीटर कोई दे रखा हो उस समय अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपन ने देखा कि जब कोई दो फलन किसी एक पैरामीटर द्वारा कनेक्ट हैं तो अपन ने लगभग 6-7 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें आपका 7वां क्वेश्चन जरूर थोड़ा बड़ा था। यदि बाई चांस आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को आप कॉल कर देना या कमेंट में डाल देना, हो सकता है मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूं यदि आपको ज़रूरत पड़े तो। और यदि आपको समझ में आ जाए एक बार में तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2। देखो ध्यान से, a cos t प्लस log tan t बाई 2। ये अपने पास x की वैल्यू है, फलन। अपने को y का मैं इसलिए लिख रहा हूं, अगले स्टेप में वही t पैरामीटर है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ cos t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log tan t बाई 2। dx अपॉन dt ए कांस्टेंट है, इसको तो अपन ने स्टेबल छोड़ दिया। cos t का और log tan t बाई 2 का अवकलन। अब देखो a, आप cos t का अवकलन जानते हो माइनस साइन t प्लस, अब यहां पे थोड़ा सा इसको थोड़ा समझदारी से देखो, इसको आप पढ़ोगे log x। क्या पढ़ोगे? log x। और log x का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, x का मान है tan t बाई 2। और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ tan t बाई 2। देखो ध्यान से भाई, cos t का माइनस साइन t, अब इसको log x पढ़ेंगे, log x का 1 अपॉन tan t बाई 2 और फिर उसके बाद tan t बाई 2 का अवकलन। तो अपने पास क्या आ गया? a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन tan t बाई 2 इंटू टेन, अभी इसको पढ़ोगे आप tan x, t बाई 2 नहीं tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर t बाई 2। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये x नहीं है, t बाई 2 है, तो t बाई 2 का करेंगे तो t का 1 अपॉन 2, t का तो 1 हो जाएगा और अपॉन में 2। a माइनस साइन t प्लस, इसको उल्टा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2, tan t बाई 2 का। इसको लिख देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 और ये 1 बाई 2। a माइनस साइन t प्लस, देखो ध्यान से, अब एक cos t बाई 2 से एक cos t बाई 2 इसका कट जाएगा। देखो एक cos t बाई 2 से एक, तो नीचे क्या बच गया अपने पास? 1 अपॉन 2, ये साइन t बाई 2 और ये यहां पे एक बच गया cos t बाई 2। अब आप देखो, ये आपके पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन ये साइन t, क्योंकि जब यहां t होता तो ये साइन 2t होता, चूंकि t बाई 2 है तो क्या हो जाएगा? साइन t। अब आप साइन t एलसीएम ले लो, a साइन t अपन ने ले लिया एलसीएम, तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, या फिर इसको लिख सकते हैं a 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर टी, a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी।
ये तो अपने पास एक वैल्यू तो ये आ गई dx अपॉन dt। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, cos t का माइनस साइन टी, इसको पढ़ोगे log x का 1 अपॉन एक्स, लेकिन यहां x नहीं है, कौन है, tan, तो tan का अवकलन कर देंगे। tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर t बाई 2, और फिर t बाई 2 का और करोगे तो t का 1 अपॉन 2। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, ये फॉर्मूला बन गया, एलसीएम ले लिया, तथा अब y इज इक्वल टू, सेकेंड दूसरा पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू a साइन टी, a साइन टी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dt इज इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t, dy अपॉन dt इज इक्वल टू a, और साइन t का अवकलन आप सभी जानते हो cos t होता है। तो ये पहले वाला थोड़ा बड़ा है, बाकी ये बिल्कुल छोटा सा है। अब अपने को वैल्यू चाहिए dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। वैल्यू पुट कर दो, dy अपॉन डी टी ए कॉस टी, और dx अपॉन डी टी ये रहा ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ए से ए कैंसिल, ये साइन उल्टा होके कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये अपने पास, चलो ऊपर एक अगले स्टेप में कर लेंगे, साइन टी ऊपर कॉस टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। अब देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बच गया, साइन टी अपॉन कॉस टी इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन टी। यही आपका आंसर है, क्योंकि आपसे वो पूछ रहा है कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करो। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपको अवकलन में, समाकलन में, और साथ में इन्वर्स फंक्शन जो अपन पढ़ चुके हैं उसमें तो काम आए ही आए हैं। इसलिए बार बार यदि अभी भी आप लोगों ने याद नहीं किए हैं तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले देखो हर जगह काम आया है, यहाँ काम आ गया है, ये सरसम्मी का आपने 8वीं 9वीं में पढ़ी, ये काम आ गई, तो और पिछले उसमें भी अपने पास काम आए थे। तो इसलिए आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले कंप्लीट याद होने चाहिए, वरना आपको परेशानी आएगी इनको सॉल्व करने में। नोट करें, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ये लिख जरूर दूँ, सरल है, कर लेना। एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। तो ये छोटा सा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये छोड़ रहा हूँ, तो ये आप लोग करके देख लेना। नहीं बाई चांस नहीं होता है, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, एक और छोटा है, तीसरा क्वेश्चन छोड़ा है, तो ये बाई चांस आपसे नहीं होते हैं तो पूछ लेना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी हैं, छोटे छोटे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये अपने पास एक्स इज क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। वाई वाला बाद में लिख लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा।
जैसा कि मैंने बताया ए का अपन कुछ करेंगे ही नहीं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा साइन थीटा। देखो ध्यान से, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। लेकिन यहां पे देखो आप, ये दो फलन हैं थीटा और साइन थीटा, तो गुणा वाली विधि से थीटा डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा, ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा। साइन थीटा का अवकलन आप सभी जानते हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और थीटा का अवकलन आप जानते हो 1 होता है। क्या होता है? 1। और ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल, तो आपके पास आ गया भाई ए थीटा कॉस थीटा। देखो ध्यान से, ये गुणा वाली विधि से माइनस साइन थीटा, ये प्लस साइन थीटा, गुणा में एक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अपने पास क्या आ गया? ए थीटा कॉस थीटा। अब y इज इक्वल टू, तथा y की वैल्यू क्या है अपन ने लिए? ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। वही डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा कॉस थीटा। डिफ्रेंसिएशन साइन थीटा, साइन थीटा का अवकलन अपने पास क्या हो गया? कॉस थीटा माइनस। अब यहां पे फिर देखो, ये दो फलन गुणा में है, लेकिन अब इसके आगे आपको कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस चिन्ह है। थीटा डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा। तो ए कॉस थीटा माइनस थीटा, और कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, इसको आगे लगा दो यहां, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और थीटा का करोगे तो 1। देखो ध्यान से, थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, जो माइनस मैंने आगे लिख दिया है, कॉस थीटा और थीटा करेंगे तो 1। अब देखो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब ये खोल दो भाई, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और इंटू में माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अपन देखते हैं कॉस थीटा कैंसिल, क्या आ गया? ए थीटा साइन थीटा। ये अपने पास dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? dy अपॉन डी थीटा। लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए अपने को? dy अपॉन डी एक्स, इसलिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू अपने पास है ए थीटा साइन थीटा, ये रही ए थीटा साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा की है ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा। आप देख रहे हो ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, क्या बच गया? साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। यही आपके पास dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू है। क्योंकि अपन से 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन थे उसमें अपन से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू पूछी थी, जबकि अपने को x और y के रूप में दो फलन दे रखे थे जिनका कॉमन पैरामीटर थीटा या t अपने को दिया था, थीटा या t अपने को दिया था। तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई कठिन सवाल आपके पास नहीं है। एक 7वां क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा टिपिकल है। यदि आपको त्रिकोणमिति की अच्छी नॉलेज है और थोड़ा एलसीएम वगैरह लेने में परेशान नहीं होगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वो भी आपको सरल लगेगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप थोड़े पहले जहाँ पे अपन ने sin 2t को 2 sin t cos t में कन्वर्ट किया था,
वहाँ पे यदि उसको नहीं करके और आगे एलसीएम कॉमन लोगे तो वो थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो ये अपने आपके क्वेश्चन 10 हो गए। जो 11वां क्वेश्चन है वो आपसे प्रूव करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है। एक्स और वाई की वैल्यूज अपने को दे रखी है और वो कहता है कि dy अपॉन डी एक्स सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन डी एक्स का मान माइनस वाई अपॉन एक्स है। तो देखो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 11 में लिखवा देता हूं, किन बच्चों के बुक नहीं हो तो। ये कहता है यदि x इज इक्वल टू रूट a साइन इनवर्स t y इज इक्वल टू रूट a पावर कॉस इनवर्स t, तो दर्शाइए कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये अपने को प्रूव करना है भाई। इसमें x और y की वैल्यूज अपने को दे रखी हैं, तरीका वही है dy अपॉन, वो उसमें तो अपन से वो मान निकलवाता था, तो आंसर शीट में आंसर दे रखे थे। यहां अपन से वही मान प्रूव करवा रहा है वो। तो देखो x इज इक्वल टू रूट a साइन इनवर्स t। अच्छा देखो, अब तक वैसे तो अपन चाहें तो उसको डायरेक्ट रूट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक थोड़ा सा नया तरीका आपको बता देता हूं। इसका स्क्वायर कर दो आप, तो एक्स स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल में रूट हट जाएगा इससे। तो रूट हट जाता है तो वो काफी सरल रूप में अपने पास क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया अपन ने, स्क्वायर कर दिया इसका। यहां पे मैं लिख दूं वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अपन ने वर्ग कर दिया, तो x का स्क्वायर और इसका रूट हट गया। अब अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। थोड़ा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा यहां पे, x स्क्वायर का करोगे तो 2x, लेकिन t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए x का dx अपॉन dt। अब ये इसको क्या पढ़ोगे आप, ax, क्या पढ़ोगे, ax का होता है a साइन इनवर्स, ax का ax इंटू में log a, ax का ax इंटू में log a। और फिर अपने पास साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी। और चाहो तो इसको लॉग से भी कर सकते हैं अपन, मैं तो आपको ये तरीका बता रहा हूं, आप घर पे चाहो तो इसको लॉग से भी कर सकते हो। 2x dx अपॉन dt, इसका भाग दे दो 2x का, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a साइन इनवर्स t log a, इसमें अपन 2x का दे दिया भाग, और इसका 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ध्यान से, एक बार इसका वर्ग किया, वर्ग करने का कारण था रूट हटाना, चाहो तो लॉग भी ले सकते हो दोनों पक्षों का, जिससे रूट हट जाएगा। क्या ले सकते हैं, लॉग भी ले सकते हैं। तो अपने पास dx अपॉन dt 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, अब अपने पास x की वैल्यू रख दो, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t log a अपॉन 2, और x का मान ये रहा रूट a साइन इनवर्स t, और 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, आपको मैंने आपको बताया, कई बार आप सभी जानते हो वैसे, x अपॉन यदि रूट x है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट x। तो यहां पे देखो,
ये ए की पावर साइन इनवर्स से बिना रूट का है, नीचे वाला रूट का है, तो रूट वाले से ये ऊपर वाला कितनी बार कट जाएगा, रूट बार। तो क्या आ जाएगा, रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ए। देखो ध्यान से, इससे अपन ने इसको काटा है रूट बार, 2√1 माइनस टी स्क्वायर, और ये लॉग ए। ये अपने पास dx अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई भाई, dx अपॉन डी टी की। अब अपन dy अपॉन डी टी, y इज इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी। मैंने जैसा बताया आप लॉग से भी कर सकते हो, मैं बिना लॉग के करवा रहा हूं आपसे, आप घर पर लॉग से करके देखना, नहीं हो तो फिर मेरे से पूछ लेना। अब अपने पास इसका भी वही स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी वर्ग करने पर। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, वाई स्क्वायर का 2y और y का करोगे तो dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको आप ax पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ax, तो ax का होता है ax log a, लेकिन यहां पे फिर अपने को cos इनवर्स t का अवकलन करना होगा। किसका करना होगा, cos इनवर्स t का। तो dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू a cos इनवर्स t log a अपॉन 2y का भाग दे दो, 2y का क्या दे दें, भाग, और इसका होता है -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। कॉस इनवर्स टी का अवकलन क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ गया, वैल्यू रख दो, a की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग a अपॉन 2, और y का मान ये रहा भाई, रूट a की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ध्यान से, वही बात जैसे उसमें रूट x का भाग x में देते हो तो रूट बचता है, तो ऐसे इसमें रूट वाले का मान बिना रूट वाले में देंगे तो ऊपर रूट बच जाएगा, तो माइनस चिन्ह आगे ले आओ, माइनस a की पावर रूट a की पावर कॉस इनवर्स टी log a अपॉन, ये कैंसिल अपने पास हो गया, 2√1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये dy अपॉन डी टी, माइनस आगे ले लिया, इससे इसको काटा, रूट बार कटा, log a बेस ई दिखाओ तो दिखाओ, नहीं मत दिखाओ, अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो ही गया। अपने को प्रूव करना है dy अपॉन dx का मान, तो अब देखो आप, इसलिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। अब अपने पास वैल्यू रख दो, dy अपॉन डी टी -a माइनस, अच्छा अपने को तो प्रूफ करना है इसको, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू LHS लिख दो यहाँ पे, जो इसलिए लिखा है अपन ने, यहाँ पे क्या लिख दोगे, LHS, क्योंकि प्रूव करना है अपने को। ये जब वैल्यू निकालनी होती जब तो इसलिए dy अपॉन डी एक्स लिख देते, अब चूंकि प्रूव करना है तो LHS, LHS क्या है, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अब अपने पास कहाँ है इसका, ये रहा, माइनस रूट a cos इनवर्स t log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये dy अपॉन डी टी की वैल्यू है, अपॉन dx अपॉन डी टी, ये रहा भाई, रूट a साइन इनवर्स t log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ध्यान से,
ये dx अपॉन dt की वैल्यू अपन ने यहां रख दी। ये अपने पास दोनों के दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, log a से log a कैंसिल, तो अपने पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस रूट a cos इनवर्स x अपॉन रूट a साइन इनवर्स t, सॉरी x नहीं है t। तो आप देखोगे कि अपन इनको नंबरिंग कर दें, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इक्वेशन नंबर 2 दे दें, तो अपन देखते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपने पास इसका मान y है और इसका मान x है। देखो ध्यान से, इसका मान, और यही अपन से प्रूव करवा रहे हैं कि dy अपॉन dx का मान इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। देखो एक बार फिर मैं दोबारा बता देता हूं, ये फिलहाल जो अपन ने किया है वो रूट में स्क्वायर करके किया है। आप चाहो तो इसको लॉग से कर सकते हो। किससे कर सकते हो? लॉग से, क्योंकि लॉग से थोड़ा और सरल हो जाएगा ये। लेकिन चूंकि अपने को तरीके सारे आने चाहिए, आपको यदि कोई समस्या आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11, इनको नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूं, जिससे आपको इनसे संबंधित कोई और समस्या होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि दोनों को अपन 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए पहले आप इस तरीके को समझने की कोशिश करो, और उसके बाद, क्योंकि अब वो तो अपने ये सोचना होता है एक्चुअल में कि अपन किस तरीके में इजी महसूस करते हैं। x इज इक्वल टू रूट था, इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया वर्ग करने पर। अब x स्क्वायर का 2x dx अपॉन dt, ये बचा a की पावर x। a की पावर x का होता है a की पावर x log a, ढंग से समझो, a की पावर x का a की पावर x log a, लेकिन यहां पे x नहीं है तो इसका साइन इनवर्स t का अपन ने अवकलन कर दिया। a साइन इनवर्स t log a, ये 2x का इधर भाग दे दिया, और साइन इनवर्स t का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां पे अपन ने x की वैल्यू रख दी भाई, ये x की वैल्यू अपने पास ये रही समीकरण 1 में, x की वैल्यू यहां से रखी। तो अब यहां पे थोड़ा सा देखो, ये विदाउट रूट है, ये रूट है। आप सभी जानते हो कि जो रूट विदाउट रूट वाली वैल्यू है वो रूट से रूट बार कट जाती है, और नीचे 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ए तो है ही। ऐसे ही y इज इक्वल टू, इसमें भी अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, a cos इनवर्स टी। अब 2y dy अपॉन dt, अब इसको वही a की पावर x log a, और cos इनवर्स टी का अलग से अवकलन, cos इनवर्स टी का माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता है। a cos इनवर्स टी, ये अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू, log a 2 रूट y की वैल्यू रख दी यहां पे, जो जिस y का 2y का भाग दिया था ना अपन ने, यहां पे y का मान रख दिया, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इससे रूट से या बिना रूट वाली रूट बार कट गई, और ये अपने पास dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अब इसलिए अब LHS, क्योंकि प्रूव नहीं करवा रहा, ओ सॉरी वैल्यू नहीं निकलवा रहा अपन से, क्या करवा रहा है, प्रूव करवा रहा है, तो LHS है अपना dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, दोनों के अपन ने मान रख दिए। ये अपन ने देखे, ये सारी वैल्यूज कट गई और ये आ गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये y और x के मान हैं, माइनस वाई अपॉन एक्स, यही आपका क्या है, RHS, हैंस प्रूव्ड, यही अपने को सिद्ध करवाया है। तो नोट करें, लॉग से आप करने की कोशिश करना, वरना नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं करवा दूंगा यदि आपको परेशानी आती है तो, इसलिए ये ध्यान रखें थोड़ा सा, है ना। तो ये आपकी जो प्राचल के रूप में, जो पैरामीटर्स के रूप में जो अपने पास समीकरण, वो अवकलन आया था, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़े से बड़े हैं।
यदि आप लोगों को समस्या आए तो मुझे ज़रूर कॉल करें, मैं अगले लेक्चर में इनको दोबारा आपको रिपीट कर दूंगा। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, जैसे इसमें थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है ये, तो आप इसको लॉग लेके सॉल्व करिए, सरल हो जाएगा। और लॉग से टफ लगता है तो इससे कर लो, वो आपकी मर्जी है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसा ही कर सकते हो। देखते हैं, यदि आपको निश्चित रूप से आप मुझे सूचना जरूर दें समझ में नहीं आए तो, जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके ये रिपीट कर सकूं। हाँ भाई, अब ये तो अपनी पैरामीटर से संबंधित जो एक्सरसाइज थी वो तो अपनी कंप्लीट हुई। अब अपने पास आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, क्योंकि अब तक तो अपन ने सिंगल ऑर्डर एक बार अवकलन पढ़ा था। अब अपन 2 बार, यदि किसी फलन का 2 बार अवकलन करें अपन, तो वो अपना कैसे निकलेगा। तो फॉर्मूले वगैरह सारे कुछ वही की वही हैं, बस थोड़ा सा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको समझा देता हूं कि उसको लिखते कैसे हैं अपन। तो द्वितीय क्रम के अवकलज, द्वितीय क्रम के अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। द्वितीय क्रम के अवकलज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कि अपने पास द्वितीय क्रम के अवकलज एक्चुअल में होते क्या हैं। जैसे मैं आपको एक बार पूरा इसको रिपीट करता हूं सिंगल ऑर्डर को, कि अपने पास देखो सिंगल ऑर्डर में अपन ने क्या पढ़ा था कि y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष जो अवकलन है उसको अपन अवकलन dy अपॉन dx लिख सकते हैं, या y डैश लिख सकते हैं, या y1। ध्यान से देखो, y का x के सापेक्ष अवकलन है, उसको dy अपॉन dx या y डैश या y1। ये अपने पास सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है, प्रथम क्रम के अवकलज, प्रथम क्रम के अवकलज यानी कि एक बार अवकलन। यदि यही fx का x के सापेक्ष अवकलन f डैश x होता है, अपन काफी सवालों में ये कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अब मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि अपने पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, तो ये प्रथम क्रम के अवकलज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? प्रथम क्रम के अवकलज, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब अपने पास आ रहे हैं सेकंड ऑर्डर, तो 2 बार कैसे करते हैं। तो ये तो सिंगल हो गए, अब 2 बार कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx, ध्यान से देखना भाई, एक बार अवकलन है उसको तो dy अपॉन dx से, y का यहां लिख दो, y का द्वितीय क्रम का अवकलज। तो देखो डिफरेंस प्रथम क्रम का अपन लिख चुके हैं dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन आप दोबारा कर रहे हैं, अगेन एक बार तो ये कर चुके, दोबारा डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx। तो यहां पे देखो आप, यहां पे d और ये d स्क्वायर जिसको अपन d2y बोलते हैं, भाई ये d और ये d स्क्वायर y या d2y, जनरली d2y बोलेंगे अपन। अच्छा ये देखो, ये dx और ये dx, तो इसको अपन dx स्क्वायर बोल देंगे।
क्या बोल देंगे, dx स्क्वायर, कि भाई x के सापेक्ष एक बार अवकलन है जब तो x आया सिंगल, दो बार अवकलन किया तो x स्क्वायर, किसी के साथ दोबारा भी किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष ही है, तीन बार करेंगे तो तीन बार। तो ये अपने पास y का द्वितीय क्रम का अवकलज है, उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर, या फिर इनको y डबल डैश या फिर y2, ऐसे ही तृतीय क्रम का, ये मैं वैसे लिखा चुका हूं आपको, लेकिन एक बार और फिर मैं रिपीट कर देता हूं। तृतीय क्रम का अवकलज, तृतीय क्रम के अवकलज को अपन d3y या dqy अपॉन dx3, या फिर y ट्रिपल डैश या फिर y3, और fx होता है तो f डबल डैश f ट्रिपल डैश। तो अपने पास अपने सिलेबस में तृतीय क्रम का जो अवकलज है उसका ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा बहुत तो आएगा लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो अपने पास है y का द्वितीय क्रम का अवकलज, मेनली है कि अपने को y का दो बार y का x के सापेक्ष अवकलन जो करना है द्वितीय क्रम का, उसको अपन d2y अपॉन dx स्क्वायर से डिनोट करेंगे। नई कोई चीज नहीं है, सिर्फ यही बताना था आपको कि भाई अपने पास y का एक बार करेंगे तो dy अपॉन dx, भाई एक बार करेंगे तो dy अपॉन dx। करते लिखते तो कैसे हैं, वही तो ऐसे तो लिखते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, लिखने का तरीका तो अपना यही है। तो इसको फिर बाद में अपन क्या लिख देते हैं, dy अपॉन dx। ऐसे ही जब दोबारा करोगे तो क्या लिखोगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ dy अपॉन dx, और इसको फिर अपन d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख देंगे। ये अपने पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि द्वितीय क्रम के अवकलज कहलाते हैं। कोई नया फॉर्मूला नहीं आ रहा है, सारे वही पुराने फॉर्मूले हैं, सिर्फ अपने को दो बार अवकलन करते हैं, वो अपन से वैल्यू पूछ रहा है इसमें। तो अब आप, क्योंकि इसमें ऐसी कोई नई चीज़ अपने पास है ही नहीं कि अपन उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करें, सिर्फ दो बार अवकलन है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। एक्सरसाइज 5.7 5.7 उसका पहला ही क्वेश्चन है, उसके ऊपर लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करो। द्वितीय कोटि या द्वितीय क्रम दोनों का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखना, द्वितीय कोटि या द्वितीय क्रम। तो अपने को क्वेश्चन जो दे रखा है, मैंने जैसा कि बताया अपने को इसमें उसने y या कुछ नहीं दे रखा, तो अपने को खुद को मानना पड़ेगा, माना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये अपना फलन है। और इसका अपने को द्वितीय क्रम का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, यानी कि अपने शब्दों में अपन कहें तो इसका दो बार अवकलन करना है कुल मिला के अपने को। तो देखो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। वैसे बहुत आगे निकल चुके हैं इस चीज़ से अपन, लेकिन चलो कोई बात नहीं, छोटे सवाल हैं तो इनको थोड़ा सा बड़ा करके कर लेते हैं, नहीं तो फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3x का 1 और 2 का करोगे तो 0। तो अपने पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई भाई 2x प्लस 3, लेकिन अपन से पूछ रहा है वो द्वितीय क्रम का, यहीं पे नहीं रुक रहा हो। तो अपन क्या करेंगे, फिर यहां लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष। भाई एक बार तो कर चुके अपन,
कि सेकंड ऑर्डर करना है तो पुनः अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मैंने अभी अपन थोड़ी देर पहले बताया था, दोबारा करोगे तो d2y/dx² इज इक्वल टू 2, इधर तो एक बार ही हो रहा है, वो तो डबल तो इधर हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3, अवकलन का वही तरीका, 2x का 1 और 3 का करोगे तो 0। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d2y/dx², या अपन ये कह सकते हैं y की वैल्यू रख दो, d2 क्या है x² प्लस 3x प्लस 2, इसका जो मान है वो 2 आया है भाई। चाहे आप सीधा सीधा लिख दो d2y/dx², या आप ये लिख दो d2/dx² ऑफ दिस, इस फलन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका मान कितना है 2। बस इतना सरल, सब बिल्कुल सरल इजी है, आराम से आप सारे सवाल कर सकते हो। इसमें मैं आपको 1-2 सवाल और करा देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग खुद करने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 तो आप करने की कोशिश करना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, माना y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, माना y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। अपन देखते हैं यहां पे 2 फलन है अपने पास गुणा के रूप में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू, x को स्टेबल कर दें, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, प्लस cos x को स्टेबल कर दें, डिफरेंशिएशन ऑफ x, dy/dx इज इक्वल टू x, cos x का माइनस साइन x प्लस cos x और x का करोगे तो 1, dy/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये तो अभी अपना एक बार अवकलन हुआ है, लेकिन अपन से पूछ रहा है वो द्वितीय क्रम का, सेकंड ऑर्डर, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, ये तो d2y/dx² आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो ये 2 फलन फिर गुणा में है, x और साइन x, तो माइनस को बाहर रख दो, x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस साइन x डिफरेंशिएशन ऑफ x। देखो ध्यान से, 2 फलन है गुणा में, x और साइन x, x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस साइन x डिफरेंशिएशन ऑफ x, प्लस ये सिंगल ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस x साइन x का cos x और प्लस साइन x, x का करोगे 1 प्लस और cos x का करोगे तो माइनस साइन x, चाहे डायरेक्ट लिख दो चाहे पहले एक बार कोष्टक में लिख के बाद में लगा दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और ये भी माइनस का साइन एक्स। अपन देखते हैं माइनस साइन एक्स दोनों जुड़ जाएंगे, तो d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स। माइनस कॉमन लेना चाहो तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो, यानी कि माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, यही आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तीसरे क्वेश्चन का। तरीका वही है, सिर्फ 2 बार अवकलन करना पड़ रहा है, कोई भी नई चीज कुछ भी नहीं आई है, सिर्फ आपका ये सिंबल जो dy/dx के रूप में अब तक अपन पढ़ रहे थे वो d2y/dx² के रूप में कन्वर्ट हुआ है। हमेशा अपन देखें x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए x पे यहाँ पे पावर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा आप ऐसा मत कर देना कहीं, जैसे अपने पास d2y/dx² है और इसको अपन ऐसे लिख दें, यार पावर ही तो लगानी है, कैसे ही लगा दो। यदि आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो वो गलत माना जाएगा,
ये गलत है, क्योंकि y का अवकलन किसका कर रहे हैं अपन, x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए y तो स्टेबल रहेगा, जो चेंजेस आएंगे वो इसमें आएंगे, क्योंकि d/dx कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आज की आपका जो लेक्चर है उसको फिनिश करता हूं, क्योंकि इसमें 4-5 सवाल और हैं छोटे छोटे से, मैं समझता हूं वो आप लोग कर सकते हो यदि करना चाहोगे तो। फिर भी यदि आप लोगों को बाई चांस लगता है कि नहीं हो रहे हैं तो वो मैं करा दूंगा। हाँ, इतना मैं जरूर आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो अपन ने 5.6 में जो आपके 2 क्वेश्चन आए थे 7वां और 11वां, उनमें यदि आप लोगों को परेशानी आती है क्योंकि थोड़े बड़े हैं तो निश्चित रूप से मुझे कॉल करें, जिससे मैं अगले लेक्चर में यदि आप मुझे बताओगे तो निश्चित रूप से अगले लेक्चर में मैं उनको रिपीट कर दूंगा। ऑफलाइन होने के बाद तो फिर अपन आराम से सारे सवाल करेंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।